Hello everyone. We will continue with the chapter ammonia today in chemistry of class 10th. We have already discussed about the physical and the chemical properties of ammonia and about the laboratory preparations. Today we will continue with it, and today we are going to discuss about the test and some of the chemical properties which are still left to be discussed. Talking about the reducing action of ammonia. Ammonia is a strong reducing agent and it reduces metal oxides to metals. So we are going to discuss this. First, in reduction, we'll be discussing about the action of ammonia on the metal oxides. It will reduce metal oxides to metal. And the second will be of the action of ammonia on chlorine. That will also be the reducing action of ammonia. So let us discuss about the reducing action of ammonia on the heated metal oxides. It is seen that when ammonia reacts with heated metal oxides, the metal oxides are reduced to their metals. For example, this setup has been shown over here. Let us discuss about it. अमोनिया यहाँ से एंटर कर रही है और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे रखा हुआ है. हम लोग यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं. कॉपर ऑक्साइड किस कलर का है? इट इज़ ब्लैक इन कलर. कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे रखा हुआ है एंड द कॉपर ऑक्साइड इज़ ब्लैक इन कलर. इस ट्यूब में रखा हुआ है. यहाँ से हम उसको हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे हीटेड कॉपर ऑक्साइड हो गया विच इज़ ब्लैक इन कलर. अब जब ड्राई अमोनिया कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करेगी तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे ऐसा अमोनिया यहाँ पे कहा जाता है. वाई वी आर सेइंग इट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो हाइड्रोजन डिलीवर करता है, से ना, हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है. तो अमोनिया के पास में क्या है? हाइड्रोजन है ना. तो हाइड्रोजन ये क्या करेगा? अपना हाइड्रोजन देगा. और साथ ही साथ में रिड्यूसिंग एजेंट के देखो कुछ फंक्शंस होते हैं. पहला फंक्शन ये होता है इट प्रोवाइड्स हाइड्रोजन एंड इट रिमूव्स ऑक्सीजन. तो ये क्या करेगा? जब अमोनिया कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे देखो अमोनिया इज रिएक्टिंग विद कॉपर ऑक्साइड. इट इज़ ब्लैक इन कलर. व्हेन इट विल बी रिएक्टिंग तो यहाँ पे हाइड्रोजन ये अपना प्रोवाइड कर रहा है और ये ऑक्सीजन यहाँ से ये हटा रहा है कॉपर का. कॉपर का देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन हट जाएगा एंड इट विल बी रिड्यूस टू कॉपर, Cu, कॉपर मेटल. इट वॉज ब्लैक इन कलर, नाउ इट इज़ ब्राउन इन कलर. एंड हाइड्रोजन यहाँ से इसका रिमूव हो जाता है, ये प्रोवाइड कर देता है. हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर जाएंगे? दे विल कंबाइन टू फॉर्म वाटर एंड इट विल बी लेफ्ट, अमोनिया विल बी लेफ्ट एज नाइट्रोजन हो गया. सही है. तो अमोनिया विल बी रिड्यूस टू ऑक्सीडाइज टू नाइट्रोजन एंड कॉपर ऑक्साइड विल बी रिड्यूस टू कॉपर ओवर देयर. एक और इसका एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है ऑफ लेड ऑक्साइड. अगर लेड ऑक्साइड हम लोग इस ट्यूब में ले लें, बफ येलो कलर का होता है लेड ऑक्साइड, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे उसका चेंज क्या होता है कि बफ येलो कलर का जो लेड ऑक्साइड था व्हेन इट रिएक्ट्स विद अमोनिया तो इट विल चेंज टू इट्स मेटल फॉर्म दैट इज ग्रेइश कलर का हो जाएगा. एंड व्हाट विल विद द गैस वॉल्ट, द गैस वॉल्ट विल बी नाइट्रोजन हो गया. यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक ट्यूब बी है. एग्जाम में अगर पूछता है व्हाट इज देयर इन द ट्यूब बी, यहाँ पे जो वाटर वेपर यहाँ पे निकल रहा है इस रिएक्शन से, वाटर वेपर दैट इज कमिंग ओवर, तो दैट विल बी कंडेंस्ड इन द ट्यूब बी. एंड नाइट्रोजन यहाँ पे कैसे कलेक्ट होता है? इट इज़ कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. सही है. तो यहाँ पे नाइट्रोजन जाएगा एंड इट विल राइज अप एंड इट विल मूव द वाटर डाउन. So it is nitrogen is collected by the downward displacement of water over here. Now the second action of ammonia on the chlorine. यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे. एक बार अमोनिया को यहाँ पे एक्सेस में हम लोग लेंगे और एक बार हम लोग यहाँ पे क्लोरीन को एक्सेस में ले लेंगे. तो दो पार्ट्स में यहाँ पे रिएक्शन होगा. एक बार अमोनिया एक्सेस में होगा और एक बार क्लोरीन यहाँ पे एक्सेस में होगा. तो पहला रिएक्शन है यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे हम एक्सेस में ले रहे हैं. अमोनिया एक्सेस में ले रहे हैं तो दो पार्ट में यहाँ पे रिएक्शन होगा. सबसे पहले अमोनिया व्हेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इट विल फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड. व्हेन अमोनिया विल रिएक्ट विद क्लोरीन इट विल फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड फर्दर रिएक्ट्स विद अमोनिया. फर्दर क्यों रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ में? बिकॉज अमोनिया हैज बीन टेकन इन एक्सेस ऑफ एयर. हाँ, अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा. तो अगर इस रिएक्शन को अगर हम सम अप कर लें, दोनों रिएक्शंस को यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो ये दोनों रिएक्शंस एग्जाम में हम लोग को नहीं लिखने पड़ेंगे. ये दोनों रिएक्शंस एग्जाम में नहीं लिखेंगे, सीधे ये वाला सिंपल सा रिएक्शन लिखेंगे विच इज देयर इन द ब्लैक कलर, हाईलाइटेड ब्लैक कलर में है.
कि अमोनिया रिएक्ट्स इन एक्सेस विद क्लोरीन टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन इज आल्सो गिवन आउट। तो एग्जाम में अगर आएगा तो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन सीन। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है, मैंने तुम लोग को बताया था कि अमोनियम क्लोराइड कैसा होता है, डेंस वाइट फ्यूम्स होते हैं। तो डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर सीन व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स इन एक्सेस विद क्लोरीन। Now the second reaction is about the ammonia and chlorine. Now the chlorine has been taken in excess. When ammonia and chlorine react in such that chlorine is taken in excess, then a compound called a compound called nitrogen trichloride is formed over here, which is yellow in color, and it is also used as an explosive. Now we'll move further over here. रेफरेंस में यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी हैं दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, नाइट्रोजन यहाँ पे मुझे एयर से यहाँ पे वी हैव टू गेट नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। तो करेंगे क्या, देखो यहाँ पे जितनी भी अदर गैसेस हैं विच आर प्रेजेंट इन द एयर उनको हटाना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिमूव कर सकते हैं, बाय पासिंग द एयर थ्रू कॉस्टिक पोटैश, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। वाटर वेपर कैसे यहाँ पे पास करेंगे, ड्राइंग एजेंट ले आएंगे, तो ड्राइंग एजेंट कैल्शियम ऑक्साइड ले आए। ऑक्सीजन को पास करने के लिए हम लोग कॉपर से हीटेड कॉपर से एयर को पास करा देंगे। जो एयर यहाँ पे लेफ्ट आउट होगी तो कॉपर ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड और वहाँ से ऑक्सीजन भी चली जाएगी। नाउ यू आर लेफ्ट विद नाइट्रोजन ओवर हियर, दैट विल बी कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। द अदर preparation of nitrogen is from the ammonium nitrite. Ammonium nitrite से ammonium nitrite when it is heated nitrogen will be given out. With exam point of view ज़्यादा important नहीं है ये वैसे। Now we come on to the tests of ammonium. Odor already we have discussed in the physical properties. Odor की अगर हम बात करेंगे तो irritating होता है, साथ साथ में pungent odor है। और physiological nature की बात करेंगे तो अगर if you are exhaling this gas, inhaling this gas इन लार्ज अमाउंट्स तो क्या हो जाता है कि लंग्स फेलर भी हो जाता है एंड इट रिजल्ट्स टू डेथ इवन बिकॉज ऑफ द बर्निंग सेंसेशन एंड चोकिंग ओडर। अगर हम लोग यहाँ पे आगे बात करते हैं अबाउट द इंडिकेटर्स, इंडिकेटर यहाँ पे क्या है, बेसिक नेचर है इसका, तो इट शोज अ बेसिक नेचर ओवर हियर। तो लिटमस का अगर देखेंगे तो इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, मिथाइल ऑरेंज यहाँ पे ऑरेंज से येलो हो जाएगा, फिनोप्थिलीन कलरलेस होता है which turns pink। अब यहाँ पे दिस रिएक्शन इज ऑल्सो डन बिफोर। तो अमोनिया है और HCl है, जैसे कि हम लोग करते हैं कि कंसिडरेटेड HCl में हम लोगों ने ग्लास रॉड डिप कर लिया है। ग्लास रॉड डिप करने के बाद में हम लोग अमोनिया के टेस्ट ट्यूब के पास में ले जाएंगे। वी विल सी डेंस वाइट फ्यूम्स कमिंग आउट फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब एंड दीज डेंस वाइट फ्यूम्स विल बी ऑफ अमोनियम क्लोराइड। नाउ दिस रिएक्शन ऑल्सो वी हैव डिस्कस बिफोर। तो वो कॉपर ऑक्साइड सोल्यूशन हम लोग ले लिया है। कॉपर ऑक्साइड सोल्यूशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप वी आर एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज लिकर अमोनिया वी आर एडिंग। अब लिकर अमोनिया उसमें ऐड करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, और उसमें हम लोग देखेंगे कि जो है यहाँ पे पील ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड का। अब इसमें हम लोग एक्सेस अमाउंट में जब डालेंगे, हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस अमाउंट में जब डालेंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड में, we see that the pale blue precipitate turns into a deep blue solution, and this deep blue solution is of tetraamine copper sulfate। Talking about Nessel's reagent है कलरलेस से ये पेल ब्राउन में चेंज हो जाएगा, ब्राउनिश वहाँ पे कलर आ जाएगा। तो दैट डिटेक्ट्स फॉर द these are the tests for ammonia। Now we are going to talk about the uses of ammonia over here. There are many uses of ammonia. Ammonia is used in the manufacture of urea, ammonium sulfate। अमोनियम सल्फेट भी ऐसा फर्टिलाइज़र के फॉर्म में इस्तेमाल होता है, यूरिया तो फर्टिलाइज़र के फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है। अमोनियम नाइट्रेट एज एन एक्सप्लोजिव भी यूज़ होता है, सही है। अमोनियम कंपाउंड्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। कुछ अमोनियम कंपाउंड्स हैं उनके भी मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल हो रहा है। अमोनियम कार्बोनेट क्या होता है, ऐसा स्मेलिंग सॉल्ट होता है, इट इज स्मेलिंग सॉल्ट भी इसे हम लोग कहते हैं। तो होता क्या है कि अगर कोई पर्सन फेंट कर जाता है तो हम उसको स्मेल करवाएंगे अमोनियम कार्बोनेट जैसे ही स्मेल होता है तो वैसे ही डिसोसिएट हो जाता है, और डिसोसिएटेड होने के बाद में पंजेंट ओडर वाली गैस दे देगा, यानी कि कौन सी गैस देता है, अमोनिया, एंड विच रिवाइव्स अ फेंट पर्सन।
यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे जो है अमोनियम क्लोराइड से हम लोग ऐसा क्लीनिंग मेटल सर्फेसेस को क्लीन करने में भी अमोनियम क्लोराइड इज यूज। क्यों अमोनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं? क्योंकि जैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे फॉर क्लीनिंग मेटल सर्फेसेस, ये डिसोसिएट हो जाएगा, और डिसोसिएट होने के बाद में अमोनिया और HCl बन जाता है, एज वी हैव डिस्कस बिफोर। और HCl क्या करता है, यहाँ पे डिजोल्व कर लेता है मेटल ऑक्साइड को, जो भी मेटल ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो गई है ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल, और इट क्लीन्स द मेटल सर्फेस। अमोनियम सल्फेट यूज एज अ फर्टिलाइजर। नाउ लिकर अमोनिया, लिकर अमोनिया क्या हो गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। सी ना, अमोनिया को हम लोग ने डिजोल्व करा लिया वाटर में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एज ए क्लिनसिंग एजेंट यूज़ होता है। क्लिनसिंग एजेंट क्या हो गया यहाँ पे कि लिकर अमोनिया है, यहाँ पे जितना भी हमारा जैसे ग्रीसी स्टेन्स होंगे, जैसे ना सरफेस पे ग्रीसी स्टेन्स होंगे, हाँ, तो वो आसानी से रिमूव कर देता है यहाँ पे। लेकर अमोनिया इज ऑल्सो यूज एज रेफ्रिजरेंट इन आइस प्लांट्स। रेफ्रिजरेंट के तौर पर हम लोग इससे इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? वाई वी आर यूजिंग इट एज अ रेफ्रिजरेंट? वी आर यूजिंग इट एज अ रेफ्रिजरेंट बिकॉज हैज़ हाई वोलेटिलिटी, हाईली वोलेटाइल होता है ये, यानी कि ईजिली इवेपोरेट कर देगा अपने आप में, ईजिली वेपोराइज हो जाता है ये। अब लिक्विड अमोनिया एक्चुअली जब देखो चीज़ें वेपोराइज होती है ना, तो क्या लेती हैं? हीट लेती है अपने सराउंडिंग से, तो ईजिली वेपोराइज हो जा रहा है, ये बहुत जल्दी वेपोराइज हो जाता है। तो लिक्विड अमोनिया इज ईजिली इवेपोरेटेड एंड अ रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। सही है। ऐसा रेफ्रिजरेंट में अगर इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आसपास यहाँ पे वाटर होगा, आइसक्रीम फैक्ट्रीज में अगर ये यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करेगा कि आइसक्रीम बहुत जल्दी वहाँ पे बन जाएगी। क्यों बनती है? क्योंकि जब ये इवेपोरेट कर रहा है, वेपोराइज कर रहा है, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। और सराउंडिंग्स में फॉर एग्जांपल क्या हुआ? आइस हुई, वहाँ पे आइस बनना है ना, वाटर से आइस बनना है, तो वहाँ पे वाटर से हीट वो ले लेगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ मोर एंड मोर हीट विल बी टेकन फ्रॉम द वाटर एंड द वाटर विल चेंज इनटू आइस। Now, talking about chlorofluorocarbons in refrigeration gas, which causes ozone depletion. अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यहाँ पे क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एक्चुअली 1974 से पहले हम लोग इसका यूज़ कर रहे थे, हाँ, बहुत वाइडली यूज़ कर रहे थे। हुआ क्या कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये एक गैस होती है विच यूज एज रेफ्रिजरेंट्स में इस्तेमाल होता है, एरोसॉल्स में इसका यूज़ होता है, हाँ, जो भी एरोसॉल स्प्रेस होते हैं उसमें यूज़ होता है, AC प्लांट्स में इसका यूज़ होता है। ये गैस जब भी इसका यूज़ होता है तो जो है एटमॉस्फेयर में तो जाएगी जाएगी। अब जब एटमॉस्फेयर में जाती थी, तो जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पे तो UV रेज पड़ती थी, तो जब UV रेज पड़ती थी वो क्या, उससे क्या मिलते थे? क्लोरीन एटम्स मिलते थे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पे UV रेज जब पड़ती थी, तो वो डिसोसिएट हो जाती थी, और डिसोसिएट होकर के क्लोरीन एटम्स से निकलते थे, और क्लोरीन एटम्स ओजोन पे एक्ट करते थे, और ओजोन में टूट जाता था, ओजोन ऑक्सीजन में टूट जाता था। अब जब ये चीज़ हो रही थी, तो 1974 में इसके बाद में बैन कर दिया गया ये, और ऑस्ट्रेलिया में 2016 के नियर अबाउट इसका कंप्लीट बैन करा गया है। ओके, तो एक्चुअली होता क्या है कि ओजोन हमारा जो लेयर है, ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, दिस लेयर, ओजोन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द हार्मफुल UV रेज ऑफ द सन। लेकिन ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जा रहे थे एटमॉस्फेयर में, UV रेज इनको तोड़ रहा था इनटू क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम फर्दर रिएक्ट कर रहा था ओजोन से, एंड विच वाज फॉर्मिंग ऑक्सीजन। से ना, यानी कि ओजोन टूट टूट के क्या बन रहा है वहाँ पे? वाज ब्रोकिंग डाउन इनटू ऑक्सीजन। अब ये काम हो रहा था, तो ओजोन यहाँ पे टूटता गया, टूटता गया, टूटता गया, एंड अ बिग होल वाज सीन नियर द अंटार्कटिक ओशन। अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में वहाँ पे काफ़ी बड़ा एक होल देखा गया, 25 किलोमीटर की रेडियस का। तो वहाँ तभी उसके बाद में 1974 के बाद में कॉन्फ्रेंस हेड हुई, और उसके बाद में बंद कर दिया गया इसका यूज़। अब इसके कुछ सूटेबल ऑल्टरनेटिव्स भी यूज़ करे गए हैं, उसके बाद में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ करे गए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्या ये वी विल डिस्कस सम बोर्ड क्वेश्चंस हो गया, बोर्ड क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू प्रिपेयर अमोनिया गैस इन द लेबोरेटरी 2018 का है। अमोनिया गैस हम लोग को प्रिपेयर करना है लेबोरेटरी में बाय यूजिंग एन एल्कली, एल्कली का यूज़ करते हुए।
अगर हम लोग देखें ये लैबोरेटरी प्रिपरेशन, हम लोग के पास में यहाँ पे देखो दो लैबोरेटरी प्रिपरेशंस हैं और दो लैबोरेटरी प्रिपरेशंस हैं। पहला जो लैबोरेटरी प्रिपरेशन है वो हमारा ये वाला, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एल्कली का यूज़ नहीं हो रहा है, और ये वाला देखेंगे तो एल्कली का यहाँ पे यूज़ हो रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइन वाला, सही ना। तो दिस इक्वेशन यू विल बी राइटिंग इट ओवर देयर, और व्हाट मोर इज आस्किंग इज what give a reason why concentrated sulfuric acid is not used to for drying ammonia gas. अब देखो concentrated nitric acid is not used for drying ammonia gas because it reacts with ammonia, and when it reacts with ammonia it forms ammonium sulfate. So this equation is also to be written over there. Further, ammonia gas is not collected over water because it is highly soluble in water and therefore not collected over water. तो सिंपल सा ये क्वेश्चन आए थे 2017 का, देख लेते हैं। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद हीटेड कॉपर ऑक्साइड। ये रिड्यूसिंग एक्शन वाला हो गया हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट वाला यहाँ पे। तो कॉपर ऑक्साइड जो यहाँ पे ब्लैक कलर का था विल चेंज इनटू ब्राउन, दिस रिएक्शन विल बी रिटन ओवर देयर। कलर भी वहाँ पे मेंशन कर दोगे इक्वेशन के नीचे, यहाँ पे ब्लैक कलर, यहाँ पे ब्राउन। नेक्स्ट वन, लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। ये वही वाला इक्वेशन हो गया जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा था, पहला वाला अमोनियम क्लोराइड वाला, यहाँ पे लैबोरेटरी प्रिपरेशन वाला, ये वाला। इसके बाद में स्टेट वन रिलेवेंट ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन बर्निंग ऑफ अमोनिया इन एयर। अब देखो यहाँ पे दो तरीके से अमोनिया बर्न कर रहा था ऑक्सीजन में, तो एयर लिख के आएगा तो दैट मीन्स ऑक्सीजन ओनली, क्योंकि ऑक्सीजन की सपोर्ट करती है बर्निंग तुम्हारी एयर में। तो यहाँ पे लिख दोगे ग्रीनिश येलो फ्लेम, हाँ वॉज सीन हो गया, ग्रीनिश येलो फ्लेम यहाँ पे देखा गया था। अगर कैटलिटिक ऑक्सीडेशन बोलता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ऐसे वर्ड्स होता है, तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे रेड ब्राउन gas was seen of nitrogen dioxide that is found over there. इसके बाद में है कि यहाँ पे एक टेबल दे रखी है और यहाँ पे पूछा गया है लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस में रिएक्टेंट्स कौन कौन यूज़ हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स अगर फॉर्म हो रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम। तो ये यहाँ पे रिएक्टेंट्स कौन कौन यूज़ हो रहे थे हमारे, यहाँ पे देखो ये वाला था सेकेंड लैबोरेटरी प्रिपरेशन है तुम्हारे यहाँ पे। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स यूज़ कौन कौन से हो रहे थे, मेटल नाइट्राइड यूज़ हो रहा था और वाटर यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया है, तो यहाँ पे कौन यूज़ हो रहा है, मैग्नीशियम नाइट्राइड और वार्म वाटर। यहाँ पे मेंशन करोगे वार्म वाटर, वार्म सिर्फ वाटर नहीं मेंशन करना है। ड्राइंग एजेंट तो कैल्शियम ऑक्साइड, और मेथड ऑफ कलेक्शन वहाँ पे कैसा था हमारा, कैसा था, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर हमारा वहाँ पे था। Give a balancing chemical equation for the catalytic oxidation of ammonia. Catalytic oxidation of ammonia platinum 800 डिग्री सेल्सियस वाला रिएक्शन तो लोग लिखोगे, यहाँ पे मेंशन करोगे, तो वो रिएक्शन ये रहा, ये वाला रिएक्शन तो मेंशन करोगे वहाँ पे। उसके बाद में रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद नाइट्रिक एसिड, अमोनिया का रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड ये रहा, अमोनिया के नाइट्रिक एसिड के साथ में जब रिएक्शन करते तो अमोनियम नाइट्रेट बनता है, तो ये वाला रिएक्शन। 2016 राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर एक्शन ऑफ वार्म वाटर ऑन एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो सेकंड वाला लैबोरेटरी प्रिपरेशन था उसमें क्या होता था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता था और अमोनिया फॉर्म होता था, तो वो वाला रिएक्शन है। एक्सेस ऑफ अमोनिया इज ट्रीटेड विद क्लोरीन। एक्सेस ऑफ अमोनिया जब ट्रीट करी जाती है क्लोरीन में तो क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है, डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर फॉर्म, तो एक्सेस अमोनिया इन क्लोरीन, ये वाला रिएक्शन लिखोगे। इसके बाद में है यहाँ पे एन इक्वेशन टू इलस्ट्रेट द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अमोनिया। रिड्यूसिंग एजेंट नेचर ऑफ अमोनिया देखो तो यहाँ पे करना है, तो कॉपर ऑक्साइड वाला रिएक्शन लिख दोगे यहाँ पे जो मैंने बताया था अभी रिड्यूसिंग एजेंट एक्शन में, ये वाला रिएक्शन यहाँ पे लिख देना कॉपर ऑक्साइड वाला विद द कलर चेंजेस ऑल्सो ब्लैक टू ब्राउन। उसके बाद में नेम द गैस इवॉल्व्ड व्हेन द फॉलोइंग मिक्सचर्स आर हीटेड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड आर हीटेड। यहाँ पे कौन सी थी, लैबोरेटरी प्रिपरेशन वाला है ये, यहाँ पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही थी, अमोनियम, सोडियम नाइट्राइड एंड अमोनियम क्लोराइड है हीटेड, सोडियम नाइट्राइड और अमोनियम क्लोराइड हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे देखो मैं दिखा देता हूँ तो तुम लोग को समझ में आएगा। देखो ये वाला था ना पहला तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, तो ये कौन सी यहाँ पे गैस निकल रही है, अमोनिया निकल रही है। और दूसरा यहाँ पे कौन सा है, सोडियम नाइट्राइड एंड अमोनियम क्लोराइड।
सोडियम नाइट्राइड एंड अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे ये दी नहीं है, लेकिन इसका यहाँ मैं बताता हूँ इसको कहाँ पे दे रखी है। ये वाली यहाँ पे दे रखी है, इसमें नाइट्रोजन गैस निकलती है, सोडियम नाइट्राइड, हाँ, और अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे जब हीट करेंगे तो जो यहाँ पे लास्ट में अमोनियम, यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म होगा, वो फर्दर हीट हो जाएगा और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस विल बी गिवन आउट ओवर हियर। सो डू द क्वेश्चंस। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे बोर्ड के क्वेश्चन दे रखे हैं सॉल्व करना, एंड इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम प्लीज़ डू कॉल मी। और साथ ही साथ में चैप्टर को अच्छे से कंसेप्ट समझ के देखना है। यहाँ पे प्रॉब्लम वैसे आनी नहीं चाहिए, एंड इफ़ यू फील कि प्रॉब्लम आ रही है इसको डिस्कस करते हैं फिर। थैंक यू।